नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम बुध के राशि परिवर्तन की बात तो करेंगे। यहां पर शुक्र के राशि परिवर्तन की बात होगी, शुक्र के नक्षत्रों की बात होगी और देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने की भी चर्चा करेंगे तथा शनि के परिवर्तन से पहले 28 मार्च से पहले 24 जनवरी से लेकर 28 मार्च तक सम टोटल हम बात करेंगे कि कैसा रहता आपका समय। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। इसमें बुध, शुक्र, देवगुरु बृहस्पति, राहु, शनि इत्यादि की मंगल की बात भी होगी। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में नक्षत्रों के प्रभाव को भी हम अंत में बताएंगे, जिसे देखना सुनना मत भूलें। खासकर लग्नेश के नक्षत्र, शुक्र के नक्षत्र की बात भी होगी। दोस्तों, एक आपको सूत्र बता देता हूं शुरुआत में ही। अगर आपकी कुंडली में सभी ग्रह कमज़ोर हैं, प्रताड़ित हैं, 0 डिग्री पर हैं, या कहें किसी काम के नहीं, जैसे कहते हैं ना, इस ग्रह से आपको कोई उपेक्षा नहीं, क्योंकि शत्रु राशि का है तो तंग ही करेगा, 0 डिग्री का है तो क्या सुख देगा। कैसी भी स्थिति में सभी ग्रह क्यों ना हो, एक ग्रह है अगर आपका ये अच्छा हो, लग्नेश शुक्र, तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी ठीक ठाक निकल जाती है। भले भाग्य स्थान का मालिक बुध अच्छा ना हो, भले चंद्रमा कर्म भाव का मालिक अच्छा ना हो, इवन लाभेश भी बहुत अच्छा ना हो। हाँ, सूर्य का अच्छा होना काफ़ी हद तक जरूरी हो जाता है, क्योंकि लाभ की जब हम बात करते हैं, आय की जब बात करते हैं, तो आय गेन्स, यहाँ पर धन का गेन ही नहीं देखा जाता 11वें भाव से, स्वास्थ्य का गेन, आपके समाज में कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, क्या वह काम आते हैं, मित्र क्या काम आते हैं, क्या आपकी प्रतिष्ठा बनी रहती है, क्या समाज में एक स्टेटस होता है। 11वां भाव काफ़ी कुछ ये निर्धारित करता है। तो शुक्र के साथ सूर्य आपकी कुंडली में, ये 2 ग्रह अगर ठीक ठाक हैं तो भी ज़िंदगी अच्छी खासी आप जी सकते हैं। सो इतनी जल्दी, कई बार जब मैं कंसल्टेंसी देता हूँ तो लोग एक आध ग्रह को देखकर ही परेशान हो रहे होते हैं। मैं तो सभी कुंडली की बात कर रहा हूँ, सारी कुंडली की ही बात कर रहा हूँ दोस्तों। और चलिए, लग्नेश जिनका अच्छा नहीं, उनके लिए क्या हो सकता है। सूर्य के साथ अगर चंद्रमा अच्छा, तो भी ये कुंडली बली होगी, क्योंकि चंद्रमा एक तो मन का कारक है, चंद्रमा दूसरे कर्म क्षेत्र का, कैरियर का कारक है। हाँ, हालांकि बुध का रोल भी आप पीछे नहीं रख सकते। बुध बुद्धि का कारक है, भाग्य स्थान का मालिक है, तो फिर तो कहते हैं ना, सारे ही ग्रह अच्छे होने चाहिए, हर व्यक्ति कहेगा। शनि ने तो आपको भौतिक सुख देने हैं, आपको विद्या बुद्धि देनी है, समाज में प्रतिष्ठा देनी है, और कई तरह के संतान सुख देना है। एनीवेज, चर्चा काफ़ी लंबी हो चली, हम किसी और साइड निकल चलेंगे। हम अपने बिंदु पर आते हैं, बात करते हैं 24 जनवरी को जब बुध का राशि परिवर्तन होगा। तो चार्ट जो आप देख रहे हैं ये आपके समक्ष है। हालांकि शुक्र 28 तारीख को, 28 जनवरी को मीन राशि में आएंगे। बाकी स्थितियां ऐसे ही रहेंगी। राहु केतु यहाँ पर ही रहेंगे, शनि पंचम भाव में रहेंगे, सूर्य 12 तारीख तक मकर राशि में रहेंगे। बुध आदित्य राजयोग बन जाता है 24 जनवरी से। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। बुध ग्रह, जैसा कि आपको पता ही, बुद्धि का ग्रह है, वाणी का, व्यापार का ग्रह है, और आपके भाग्य स्थान का मालिक है। लाभेश के साथ केंद्र में हो तो लाभ तो होता है, भाग्य के कारण लाभ होता है। देखिए, भाग्य स्थान का मालिक जहाँ पर चला जाए, भाग्य ही तो वहाँ पर लेकर जाएगा। ये बात याद रखा करें। कोई भी ग्रह के लिए जिस भाव का वह मालिक होता है,
उस भाव के सुख दुख को साथ लेकर चलता है। अब किस्मत का मालिक है, सुख भाव में गया तो किस्मत के कारण आप सुखी होते हैं। पहली बात, किस्मत के कारण मातृ सुख मिलता है, मदर सुख मिलता है और पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती है। चतुर्थ भाव पब्लिक का भी है। अगर आप पब्लिक डीलिंग करते तो आपकी पब्लिक डीलिंग फले फूलेगी। प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट, डॉक्टर वगैरह हैं, या कोई भी ऐसा कार्य करते हैं। सूर्य के साथ बुध है, सूर्य सरकारी तंत्र के कारक हैं, तो 24 जनवरी से बुध द्वितीय राजयोग तो बनेगा। दोनों मित्र हैं, तो बुध सूर्य की युति के कारण भी कहीं ना कहीं लाभ होगा। चतुर्थ भाव से लाभ हो सकता है सूर्य के, क्योंकि यहाँ पर बैठा, हालांकि शनि की राशि में है। सरकारी तंत्र से यदा कदा जिनका मसला है उन्हें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत दे दिया करता है, परंतु हमेशा नहीं। यहाँ पर क्योंकि मंगल की दृष्टि है, इसलिए सूर्य को थोड़ा सा संभाल कर रखिए, या यूँ कहें सूर्य के उपाय करते रहें। इसमें गायत्री मंत्र का जाप करें, अद्वितीय हृदय स्तोत्र का जाप करें, अच्छा रहेगा। गुड़ गेहूं का संडे के दिन, रविवार के दिन दान कर दीजिए। 12 तारीख तक है ये स्थिति। एनीवेज, तो सूर्य बुध आपके लिए अच्छी स्थिति में कहे जा सकते हैं, जिससे भाग्य के कारण लाभ मैं देखता हूँ, और मनी गेन्स और स्वास्थ्य गेन, हेल्थ का गेन भी यहाँ पर आपको प्राप्त होता है 12 फरवरी तक, क्योंकि शुक्र का 6 भाव में आ जाना कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर आपको दिक्कत होगी इन द मेन टाइम, क्योंकि 4 महीने के लिए शुक्र यहाँ पर रहेंगे। 6 भाव कर्जे का, बीमारी का और दुश्मनी का है। एनीवेज, पहले अभी बुध की बात कर लें। देखिए, बुध व्यापार के कारक है, तो आपका व्यापार खूब चलेगा। जब तक बुध यहाँ पर हैं 11 फरवरी तक आपके व्यापार में वृद्धि। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय शुभ रहेगा। कमीशन का कामकाज करते तो बेहतर स्थितियाँ रहेंगी। शेयर स्टॉक मार्केट से खास आपको लाभ होगा, भाग्यशाली रहेंगे। 11 तारीख तक, 24 जनवरी से लेकर 11 तारीख तक कोई बड़ा लाभ होगा ही होगा, ये ऑलमोस्ट सर्टेन है। व्यापार में कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ सकता है। बौद्धिक बल आपका अच्छा रहेगा, रीजनिंग पावर आपकी अच्छी रहेगी, क्योंकि बुध सूर्य के साथ हैं और शनि भी अपनी राशि में है, और शनि पंचमेश होकर पंचम भाव में है, तो दैवी कृपा आपके ऊपर रहेगी, ये बात तो निश्चित है। मंगल की दृष्टि हालांकि बुध के ऊपर थोड़ी सी दिक्कत का कारण बनती, इसलिए गाय को मीठी रोटी मंगलवार के दिन खिला दिया करें तो अच्छा रहेगा, जब तक मंगल मिथुन राशि में है। कुल मिलाकर विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिलती है, क्योंकि बुध 12वें भाव का भी मालिक है। लाभेश का संबंध 12वें भाव के मालिक के साथ भी हो रहा है, तो विदेशों से लाभ होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों को लाभ होता है। विदेश यात्रा के योग बन जाते हैं। ग्रीन कार्ड वीज़ा को लेकर अगर कोई चिंता है, उसका सोल्यूशन आपको मिल सकता है इस अवधि में। शुक्र की बात करें तो शुक्र दोस्तों 28 जनवरी से जैसे ही मीन राशि में उच्च के होते हैं, राहु के साथ यूँ तो होंगे। राहु शुक्र के मित्र हैं, हालांकि क्रूर ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं, कुछ ना कुछ छाया तो अपनी जिस ग्रह के साथ होते हैं उसके ऊपर अपनी छाया का प्रकोप डाल ही देते हैं, परंतु शुक्र उच्च के हैं, इसलिए इतनी चिंता की बात नहीं। कहाँ से सावधान रहना, सतर्क रहना, वह भी बात करेंगे इन द प्रोसेस। आगे हम बात करते हैं। शुक्र ये बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं कही जा सकती, बुरी भी नहीं कही जा सकती, बल्कि ज़्यादातर इसे हम अच्छा ही कहते हैं। शुक्र को 6 भाव में देखिए, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या इवन नौकरी ही क्यों ना करते हों, तो आप का कंपटीटर उठेगा, भड़केगा, तंग करने की कोशिश करेगा। ऐसा बिजनेस में अक्सर होता है। आपके कंपटीटर्स आपकी सफलता को देखकर या तो परेशान हो या आपको सफल ही ना होने दो, ऐसा हो सकता है।
परंतु आप फिर भी ऊंचाइयां छूते हुए नजर आते हैं, क्योंकि राहु भी छठे भाव में शत्रुहंता बनाता है, आपको कर्मठ बनाता है, आपको शक्ति देता है, एक एनर्जी देता है राहु भी छठे भाव में। शुक्र कोर्ट कचहरी के मसलों में उलझे हुए व्यक्तियों को यहाँ पर सफलता देता है, और कारण बनता है राहु, क्योंकि राहु छठे भाव में बैठकर आपको हारने नहीं देता। कर्जे से आपको निजात मिल जाती है, या जिन्हें कर्जा चाहिए उन्हें कर्जा मिल जाता है। वो इसलिए भी बता रहा हूँ मैं, क्योंकि फाइनेंस के जो मैटर्स हैं, जो रुपए पैसे के जो लेन देन करते हैं, या अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो आपको भी रुपए पैसे की ज़रूरत रहती है, तो फाइनेंस की स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि शुक्र अभी पुनर्वसु नक्षत्र में है, जो कि गुरु का नक्षत्र है, पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में, जो कि गुरु का नक्षत्र है, और यहाँ पर 1 फरवरी तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। और गुरु का धन भाव को देखना, अष्टम भाव में यूँ तो बैठे हैं, परंतु धन भाव को देख रहे हैं, फाइनेंस के कारक हैं गुरु, तो बैंकिंग प्रणाली में कामकाज करने वालों के लिए समय अच्छा रहेगा। जो रुपए का मनी ट्रांसफ़र वगैरह करते हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। इवन जो कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, डायमंड्स, ज्वेलरी, कला के क्षेत्र से रचनात्मक जो कार्य होते हैं उनके साथ संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा, क्योंकि शुक्र उच्च के हैं, कला के कारक हैं शुक्र। 12वें भाव को देखता है शुक्र, जहाँ पर केतु विराजमान है। मंगल की दृष्टि भी 12वें भाव के ऊपर है। मंगल आपके धन भाव के मालिक है, तो विदेशों से भी लाभ आता है इस शुक्र के कारण। परंतु शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन 1 फरवरी को हो जाता है, जो कि शनि के नक्षत्र में आ जाता है, उत्तरा भद्रापद नक्षत्र में 2 महीने रहेगा, फरवरी मार्च शुक्र। तो देखिए, शुक्र का फल अगर आपको जानना है तो शनि की स्थिति देखनी होगी। शनि पंचमेश बहुत सुखद स्थिति में अपनी ही राशि में है, मूल त्रिकोण साइन में है, तो शनि का कुछ ना कुछ फल शुक्र भी देगा। तो कहने का मतलब स्पेकुलेशन से उच्च के शुक्र से लाभ होगा। राजनीति में अगर आप हैं, उच्च के शुक्र से लाभ होगा। 1 फरवरी से ही ये सिलसिला शुरू हो जाता है। पूरा फरवरी का महीना और मार्च का महीना, ये 2 महीने शुक्र ने भर भर कर आपको धन देना है और विंडफॉल जैसी स्थिति पैदा कर देनी है। तो एक्चुअली 28 जनवरी से जैसे ही शुक्र शिफ्ट होता है मीन राशि में, 4 दिन पश्चात ये शुक्र बहुत बली हो जाता है शनि के नक्षत्र में आने के कारण। अभी भी शनि के साथ है तो लव लाइफ आपकी बेहतर होगी, परंतु शुक्र यहाँ पर बैठकर जैसा कि बता रहा था, स्पेकुलेशन से लाभ, राजनीति के क्षेत्र में आपका कद बढ़े, राजनीतिक गलियारों में आपका नाम हो, संतान सुख मिले, संतान को लेकर कोई चिंता थी वह चिंता का किसी न किसी तरह से हरण होता है, चिंता समाप्त होती है, लुप्त होती है। शुक्र शनि के नक्षत्र में होने से आपको गंभीर बनाता है, धैर्य देता है, जिससे आप अपने प्रतिद्वंदियों को हराने में सक्षम होते हैं। किसी भी तरह की कंपटीशन में आपकी सफलता का राज यही है कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। जो धीर होते हैं वही वीर होते हैं, जिनके पास धैर्य नहीं वो बहादुर भी नहीं हो सकते। तो ये आपको कहीं ना कहीं बहादुर भी बनाता है। राहु भी यही बताता है। राहु शत्रुहंता बना रहा है आपको, और शुक्र का उच्च का होना साथ में युति। हालांकि कहने को कहेंगे हम छाया ग्रह का शुक्र के साथ क्या काम, परंतु यही राहु आपको ब्रेव बनाता है। उच्च के शुक्र को कहाँ पर दिक्कत देता है उसकी बात अंत में करेंगे, परंतु शनि के हम नक्षत्र की बात कर रहे थे। शुक्र का गोचर फरवरी मार्च ये आपको निश्चित तौर से दूरदृष्टा बनाता है,
गंभीर बनाता है। आप मस्ती का जीवन जीते हुए भी अपना ध्यान अपने काम पर रखेंगे, धैर्य सम्मत रहेंगे और अच्छे बिजनेसमैन साबित होंगे, अच्छे कॉम्पिटिटर साबित होंगे। और नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपका जवाब नहीं, वहाँ पे तो तरक्की ले लेंगे आप। वहाँ पर आप तरक्की बल्कि छीन लेंगे। कई बार होता है ना, आपका कोई जूनियर आपके आगे आकर बैठ जाता है। इस अवधि में आप अपने हक को पा सकते हैं, भले आप गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में। कहने का मतलब ये शुक्र आपको प्रतिस्पर्धा में जीवंत रखता है, एक जीवट सा देता है राहु के साथ होने से और शनि के नक्षत्र में होने से। राहु का साथ दोस्तों ये छाया ग्रह कमाल करता है। इसने गुरु का फल देना है, शुक्र को प्रभावित करना है। गुरु अष्टम भाव में बैठे तो आप गोपनीय तरीकों से, अपनी युक्ति से अपने कार्यों को सिद्ध करने वाले बनेंगे। इस अवधि में आप वो कर जाएंगे जो कभी आपने ख्वाब में भी ना सोचा हो। कई बार होता है कि आपको अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर भी विश्वास नहीं होता, परंतु जब आप चल पड़ते हैं तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। ये राहु आपको एनर्जी देता है और धैर्य दे रहा है शनि। फरवरी मार्च के 2 महीनों की बात कर रहा हूँ, जब तक शुक्र शनि के नक्षत्र में। तो आप 100 बात की एक बात, जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उसको दिल से करेंगे। विलंब या अपोजिट सिचुएशन होने के बावजूद भी आप अडिग रहेंगे और अंततः जीत आपकी होती है। भले आप स्टडीज़ कर रहे हैं, भले आप नौकरी कर रहे हैं, भले आप बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, भले रिश्तों की ही बात क्यों ना हो, लव लाइफ की ही बात क्यों ना हो। शनि पंचमेश हैं और शुक्र पंचमेश के नक्षत्र में, तो लव लाइफ में भी आपकी जीत होती है, रोमांटिक भी रहेंगे। राहु का शुक्र के साथ बैठना, राहु कैटलिस्ट है बेसिकली, मैं बताया करता हूँ। रोमांस की लालसा भी जागेगी इस बीच। स्त्री वर्ग का कारक है शुक्र, आपका लग्नेश स्त्री वर्ग का कारक है। तो स्त्रियों के संबंध में जो आएंगे लोग, जिनका संबंध स्त्रियों से रहता है, उनसे भी लाभ के योग बनते हैं। भरपूर लाभ होगा, कला के क्षेत्र से लाभ होगा, क्रिएटिविटी से लाभ होगा। तो शुक्र का गोचर बुरा नहीं 1% भी। हाँ, राहु की स्थिति के कारण थोड़ा सा सतर्क रहना कि आप अडिक्ट ना हो किसी। देखिए, राहु इस तरह का ग्रह है, ये व्यक्ति को अड़ियल बना देता है। फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है ज़्यादातर, मैंने देखा है जब राहु केतु का गोचर चलता है या दशा अंतर्दशा होती है, अगर अशुभ स्थिति में हो। यहाँ पर आप किसी बात को लेकर अड़ सकते हैं। हमेशा अड़ना बुरा नहीं होता, परंतु कई बार ज़रूरत से ज़्यादा रिजिड होना भी गलत हो सकता है। ये रिश्तों में हो सकता है, सर्विस को लेकर, जॉब को लेकर, व्यापार को लेकर। सो बी केयरफुल। कोई भी डिसीजन इस अवधि में फ्लेक्सिबल अप्रोच रखें, बस ये ध्यान रखें मेरी बात, आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। हम्बल रहें, फ्लेक्सिबल रहें, बस ये ज़रूरी है याद रखना। क्योंकि राहु मेरे हिसाब से और कहीं से कोई दिक्कत देने वाला नहीं आपको, क्योंकि जब तक शनि के नक्षत्र में, उसके पश्चात गुरु के नक्षत्र में, क्योंकि शुक्र वक्री भी हो चुके होंगे। शुक्र का वक्री गोचर दोस्तों 2 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक रहेगा। तो मार्च के महीने में शुक्र वक्री हो चुके होंगे और शुक्र गुरु के नक्षत्र में हालांकि 1 अप्रैल को आएंगे पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में। तो अप्रैल के महीने में जाकर कहीं ना कहीं शुक्र ने गुरु के साथ संबंध जैसे ही बनाना है, ये 2 तरीके से आपको सुखद फल दे सकता है। एक तो फाइनेंस के क्षेत्र में आपको सफलता बड़ी मिलने वाली है अप्रैल के महीने में। गुरु क्योंकि धन भाव को देख रहा है, तो अप्रैल के महीने में बड़ा धन आपके पास आने के योग बनाता है। गुप्त विद्याओं से आपको लाभ होता है, अष्टम भाव में बैठा हुआ गुरु है। परा विद्याओं से लाभ होता है, गुप्त मंत्रणा से, रिसर्च से,
इस तरह के कामकाज से या लीगेसी से भी आपको पैसा मिल सकता है, इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है, बैंकिंग प्रणाली से लाभ हो सकता है। आप अच्छे एडवाइज़र, अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट साबित होंगे अप्रैल के महीने में, क्योंकि शुक्र का के ऊपर गुरु का प्रभाव रहेगा अप्रैल के महीने में। और अगर आप वक्ता प्रवक्ता हैं तो निश्चित तौर से आप काफ़ी कामयाब होते हैं। विदेशी कामकाज में भी सफलता मिलने के योग बनते हैं। और क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि 12वें भाव के ऊपर है, शुक्र की दृष्टि भी 12वें भाव के ऊपर है, तो मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों के लिए शुक्र छठे भाव से भी 12वें भाव को देखता है। तो ये स्थितियाँ विदेशी कामकाज करने वालों के लिए ज़्यादा बेहतर है। कुल मिलाकर या जहाँ तक हम बात करें शुक्र के गोचर की, हमने काफ़ी खुलकर बात की। गोचर 99% अच्छा, 1-8% राहु के कारण यदा कदा आपके डिसीजन या आपका स्वभाव इनफ्लेक्सिबल ना हो और ज़्यादा एक्साइटमेंट में या ज़्यादा इन्जॉयमेंट के चक्कर में कई बार व्यक्ति अपने फोकस को भूल जाता है, इसका ख्याल रखें। शुक्र खासकर सीनियर सिटीजन्स के लिए सतर्क रहने का समय है। जिन्हें शुगर की प्रॉब्लम है या स्किन ट्रबल्स इत्यादि हैं या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कहीं ना कहीं अष्टम भाव का भी मालिक है शुक्र, तो कोई गोपनीय अंगों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको सतर्क रहना चाहिए। अगर आप 60+ हैं उसके लिए आपको राहु के उपाय करते रहना चाहिए। हाँ दोस्तों, इतना ही। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।